हैं हमारा जो एडिटोरियल है आज का 6 मई का। तो जो एडिटोरियल है वो स्टार्ट होता है, इट्स हेडिंग इज सडन डेथ। ये आईपीएल का जो हमारा डिले हुआ है, सस्पेंशन हुआ है, उसके ऊपर हमारा एडिटोरियल है। तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। सडन डेथ मीन्स सडनली अगर किसी की अचानक मृत्यु हो जाए तो यह सडन डेथ। मृत्यु ही नहीं होता सिर्फ डेथ का मीनिंग, डेथ इज़ अ नाउन, और इसका मतलब ये भी होता है किसी का एंड हो जाना, मतलब किसी भी चीज़ का एंड हो जाना, नॉट ओनली मृत्यु। पर डेथ का जो हमारा मीनिंग है वो है हमारे पास किसी भी चीज़ की जब हमारी एंड या फिनिश हो जाता है। तो द आईपीएल दिस ईयर, आईपीएल इस साल का वॉज अ रिस्की प्रपोजिशन। रिस्की प्रपोजिशन का मतलब क्या है? वो एक रिस्की प्रपोजिशन था। रिस्की माने जिसमें रिस्क होता है, और प्रपोजिशन माने प्रपोजिशन इज़ ऑल्सो अ नाउन, और इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका मीनिंग होता है हमारे पास आइडिया भी, और इसका मीनिंग होता है प्लान भी, ठीक है। या फिर कोई अगर हम टास्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रपोजिशन। तो आईपीएल दिस ईयर वॉज अ रिस्की प्रपोजिशन। आईपीएल इस साल एक रिस्की जॉब थी, टास्क था। एंड अ ब्रीच इज़ ऑल्सो अ नाउन। ब्रीच मीन्स ब्रेकिंग। ब्रीच का क्या मीनिंग होता है? ब्रीच मीन्स ब्रेकिंग, ठीक है। ब्रीच मीन्स ब्रेकिंग। जब किसी भी चीज़ का ब्रीच करते हैं, वायलेशन करते हैं, नॉन कंप्लायंस करते हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं, देन दैट इज़ ब्रीच। ब्रीच इज़ अ नाउन। ब्रीच ऑफ द बायो बबल। बायो बबल इज़, व्हाट इज़ बायो बबल? बायो बबल का एक तरह से हो गया, ब्रीच ऑफ बायो बबल वॉज एंड अ ब्रीच ऑफ बायो बबल वॉज ऑलवेज पॉसिबल। बायो बबल को अगर हम क्रिकेट में बोलें, ठीक है, तो इसका हम बोलते हैं मीनिंग कि जब हमारे पास बायो बबल को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब एक हम किसी भी स्टाफ को या किसी भी लोकेशन को आउटसाइड वर्ल्ड से एक बबल में चीज़ें जैसे आपकी सील्ड हो जाती हैं, तो इसी तरह से बबल से बायो बबल मीन्स एक तरह से उनको सेपरेट करना, सील्ड ऑफ करना फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग सस्पेंशन। इंडियन प्रीमियर लीग का जो हमारे पास सस्पेंशन हुआ है, सस्पेंशन इज़ अ नाउन। इट मीन्स या तो सस्पेंड हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, स्टॉप हो जाना। इफेक्टिव फ्रॉम ट्यूसडे, जो कि ट्यूसडे से इफेक्टिव माने जो लागू हुआ है, फ्रॉम ट्यूसडे वॉज एन इनएविटेबल। वो इनएविटेबल था। इनएविटेबल इज़ एन एडजेक्टिव। इनएविटेबल फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप क्या है? नाउन है। तो इट वॉज एन इनएविटेबल मीन्स वो एक अनअवॉइडेबल या फिर अनप्रिवेंटेबल। वॉज एन इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल या फिर अनप्रिवेंटेबल, जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, फुल स्टॉप था। कंसिडरिंग इंडियाज़ कंटिन्यूइंग ट्रॉमा। कंसिडर करते हुए इंडिया का जो कंटिन्यूइंग, जो मतलब पहले से चला अभी मतलब कंटिन्यू है, ट्रॉमा, जो भी उसे धक्का या पेन या सफरिंग जो है उसका, ट्रॉमा का मतलब सिर्फ ट्रॉमा सेंटर्स जैसे हम बोलते हैं, तो सफरिंग है ना, इंडिया की जो सफरिंग है विद कोविड-19 एंड द ब्रीच ऑफ, और जो ब्रीच हुआ है, ब्रीच माने फिर से वर्ड आ गया है वायलेशन। ब्रीच मतलब वायलेशन, और जो ब्रीच हुआ है टूर्नामेंट के मच वांटेड माने मच एडमायर्ड बायो बबल का, है ना, मच एडमायर्ड बायो बबल का। बायो बबल का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो मच वांटेड का यहाँ पर मतलब है बहुत, जिसे तारीफ़ किया जाता है, जैसे मच वांटेड चाइल्ड, तो यहाँ पे मच वांटेड क्या हुआ? इट इज़ एन एडजेक्टिव। तो मच वांटेड, मच एडमायर्ड जो है उसका जो है बायो बबल का, कि भाई इन्होंने जो है अच्छी तरह से अपने स्टाफ को जो है अच्छी तरह से सेपरेट करके रखा है, तो इसका क्यों है? ब्रीच हुआ है। उसके बाद से इंडियन प्रीमियर लीग का सस्पेंशन जो है वो अनप्रिवेंटेबल था, ये सब होने की वजह से, है ना। देन until the emergence of COVID positive results of कोलकाता। until माने एक तरह से जब तक,
COVID positive results of Kolkata Knight Riders Sandeep Warrior and Varun Chakravarti, Sunrisers Hyderabad Wriddhiman Saha, Delhi Capitals Amit Mishra, CSK bowling coach L Balaji and a member of squad's logistic staffs, and the BCCI was in denial mode, firmly believing that its bio-bubble protocols cannot be breached. तो इसका यहाँ मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मीनिंग ये है कि अब अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ से लेकर आपका जो है यहाँ तक आपका कैन नॉट बी ब्रीच, यहाँ तक पूरा लंबा सेंटेंस है और ये बहुत लॉन्ग सेंटेंस है, बट ये एक्चुअली में लॉन्ग नहीं है, इसमें जो है कॉमा करके सिर्फ नेम्स बता रखे हैं। तो अनटिल द इमर्जेंस, जब तक कोविड इमरजेंस माने जब तक नहीं आए थे सामने, इमर्ज नहीं हुए थे कोविड पॉजिटिव रिजल्ट, और फिर प्लेयर्स के नाम दे रखे हैं, किन किन प्लेयर्स के? कोलकाता नाइट राइडर्स के संदीप वॉरियर के, वरुण चक्रवर्ती के, सनराइज़र के हैदराबाद के वृद्धिमान साहा के, दिल्ली कैपिटल के अमित मिश्रा के और बाकी लोगों के जो भी दे रखे हैं नाम, एंड मेंबर ऑफ द स्क्वाड्स लॉजिस्टिक स्टाफ, और स्क्वाड का जो लॉजिस्टिक स्टाफ है जो कि प्लानिंग मैनेजमेंट वाला स्टाफ है, जब तक अनटिल द इमरजेंसी, जब तक उनका मतलब रिजल्ट नहीं आया था, द BCCI वॉज इन अ डिनायल मोड। BCCI क्या था? एक डिनायल मोड में था। डिनायल मोड माने सारी चीज़ को जब वो डिनाई कर दे रहा था, माने मना कर दे रहा था कि नहीं कुछ नहीं है, तो जब तक तब तक वो जो था BCCI का था डिनायल मोड था, ठीक है। और वो फर्मली बिलीव कर रहा था BCCI दैट इट बायो बबल प्रोटोकॉल्स की, जो उसके बायो बबल प्रोटोकॉल्स हैं, जो उसने अपना एक तरह से उनको घर मतलब हाउस्ड रखा है वेन्यू में ही और कहीं आने जाने नहीं दे रहे हैं, वो प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको ब्रीच्ड मीन्स वही आ गया कि इनको जो है तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रीच माने वॉयलेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है इतना? देन इसके बाद है कि BCCI के जो ऑफिशियल्स हैं ऑल्सो इंसिस्टेड, उन्होंने ये इंसिस्ट भी किया है। तो इंसिस्ट मीन्स किसी को भी इंसिस्टेड ED लग गया है, इंसिस्टेड में ED लग गया है तो ऑब्वियसली क्या है, एक वर्ब है। तो BCCI के ऑफिशियल्स ने ऑल्सो इंसिस्टेड, इंसिस्ट किया। इंसिस्ट माने, इंसिस्ट का मतलब होता है स्टेट करना, क्लेम करना एक तरह से। इंसिस्टेड उन्होंने बार बार मतलब ये बोला, एक चीज़ पे बल देना, दैट द लीग इज़ नॉट अ सुपर स्प्रेडर, कि लीग कोई सुपर स्प्रेडर नहीं है, लाइक इलेक्शन रैलीज की तरह और अदर परमिटेड एक्टिविटीज़ की तरह, जहाँ पर क्राउड्स को देवर अलाउड टू असेंबल, जहाँ पर क्राउड्स को इकट्ठा कर दिया जा रहा है। ये BCCI के ऑफिशियल्स ने ये बात कही थी। दैट बोथ फैंस, कि बोथ फैंस और मीडिया जो है उनको देवर कैप्ट अवे फ्रॉम द वेन्यूज़, उनको वेन्यूज़ जो भी हो रहे थे मैचेस के वहाँ से अवे जो है रखा जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड जो है बीच में आया है, ये वर्ड है आपका सुपर स्प्रेडर। क्या देखिए, ये वर्ड है आपका सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर का मीनिंग हमने पहले भी देखा था जब हमारे पास शुरू हुआ था कोविड, वहाँ पर हमने देखा था कि जमात को, तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया था। तो सुपर स्प्रेडर का मतलब क्या है? कोई एक पर्सन जो कि अपना इन्फेक्टेड हो और वो बाकी लोगों को भी, काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर दे, या फिर काफ़ी लोगों पे जब इन्फेक्शन पहुँचाए तो उसे सुपर स्प्रेडर बोला जाता है, जब कोई भी चीज़ है वो मैनी लोगों में इन्फेक्शन फैला दे। तो उन्होंने BCCI ऑफिशियल्स ने ये बोला कि हमारा जो लीग है वो ना तो कोई सुपर स्प्रेडर था इलेक्शन रैलीज की तरह, और उन एक्टिविटीज़ की तरह जो परमिटेड थी, परमिटेड माने परमिशन दे देना, परमिटेड एक्टिविटीज़ जो थी उनकी तरह सुपर स्प्रेडर नहीं था। और बोथ फैंस, दैट बोथ फैंस, और कि बोथ फैंस, डेथ का मतलब है, डेथ यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमारे पास यूज़ हुआ है इसका मतलब है डेट बोथ फैंस, और की इसका मतलब है और कि बोथ फैंस और मीडिया को दे वर कैप्ट अवे, उनको जो है कैप्ट अवे माने इट्स अ फ्रेजल वर्ब जो कि कैप्ट के साथ लगा है, एक कैप्ट है वर्ब उसके साथ जो है हमें पास लगा है। दे वर कैप्ट अवे माने उनको दूर रखा गया, स्टेड अवे, दे वर मेड स्टेड अवे फ्रॉम द वेन्यूज़, वो साइटेड एज एन एग्जाम्पल, उसको साइट माने एक रिफ़र किया गया या एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया गया, ऑफ हाउ स्ट्रिक्ट, कि कितना स्ट्रिक्ट है IPL का मैनेजमेंट, IPL का मैनेजमेंट कितना स्ट्रिक्ट है विद रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग के रिगार्ड में, कि देखो हमारे पास कितना स्ट्रिक्ट है। तो इन्होंने ये बोला था कि हम सुपर स्प्रेडर्स नहीं हैं इसमें, इस वजह से। बिसाइड दिस का मतलब है इसके अलावा, द कॉन्स्टेंट टेस्टिंग जो थी एवरीवन की इन द बबल वॉज सीन एज एन अनदर फेल सेफ मैथड। इसको ये बोल रहे हैं कि बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक तरह से ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब है
जो एक एडवर्ब है जो कि लिंकिंग है, जो कि सेंटेंस को क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है, प्रीपोजिशन भी की तरह भी काम करता है ये। तो बिसाइड मतलब इन एडिशन टू, इसके अलावा, विद कॉन्स्टेंट टेस्टिंग ऑफ एवरीवन, क्योंकि वो कर रहे थे कॉन्स्टेंट टेस्टिंग इन द बबल, इट वॉज सीन एज एन अनदर फेल सेफ मैथड। फेल सेफ माने जो फेल ना हो पाए। फेल सेफ का मतलब है यहाँ पे फेल सेफ का मतलब है जो भी फेल ना हो पाए वो है फेल सेफ मैथड, है ना। तो इट वॉज सीन एज एन अनदर फेल सेफ मैथड, अनेबल टू फेल मैथड, फेल सेफ, जैसे कि इफ़ यू प्रैक्टिस वेल यू विल बी यू विल हैव अ फेल सेफ अप्रोच। हम ये नहीं बोलेंगे यू विल बी फेल सेफ, ये गलत होगा, बी फेल सेफ गलत होगा। क्यों? बी फेल सेफ में का हमारे पास जो फेल सेफ है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नाउन आ जाएगा। पर फेल सेफ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेथड के पहले लग रहा है, तो मेथड हमारे पास नाउन है ना, मेथड हमारे पास नाउन, इससे पहले कुछ लग रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इस क्योंकि फेल सेफ जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, फेल सेफ जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, इसलिए फेल सेफ को हम इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड देन यू विल हैव अ फेल सेफ अप्रोच। आपकी फेल सेफ अप्रोच होगी, है ना, वहाँ पर हम फेल सेफ को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन द बबल वॉज सीन एज एन अनदर फेल सेफ मैथड, कि भाई हम जो कांस्टेंट टेस्टिंग कर रहे हैं ये तो फेल सेफ मैथड है जो कि कभी फेल ही नहीं हो सकता। टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए, दैट द लीक डिड नॉट, कि जो हमारे पास जो लीक है इट डिड नॉट टर्न इनटू कोरोना वायरस हॉटस्पॉट, ये कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट ना बन जाए। बट बिफोर द फाइनल डिनोमेंट, फाइनल डिनोमेंट के पहले, अब डिनोमेंट का मतलब क्या है, डिनोमेंट इज़ अ नाउन, इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन का आउटकम एक तरह से, या फिर उसका क्लाइमैक्स अगर हम बोलते हैं। वैसे तो डिनोमेंट का जो इट इज़ अ बिफोर द फाइनल डिनोमेंट, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डिनोमेंट का आपका मतलब है, आपका नाउन की तरह यूज़ है, इसका आपका मतलब है कि किसी भी रिजल्ट से पहले, एंड रिजल्ट से पहले, या आउटकम या फिर क्लाइमेक्स से पहले, ठीक है। बट बिफोर द फाइनल डिनोमेंट या क्लाइमेक्स या फिर एंडिंग, वट जार्ड, जार्ड मीन्स, जार्ड इज़ अ वर्ब, क्योंकि ईडी लग गया है, जार्ड इज़ अ वर्ब, इट मीन्स वट जार्ड, वट इरिटेटेड, वट अनॉयड, वट डिस्टर्ब्ड। वट डिस्टर्ब वॉज द, एक सेकेंड, वट डिस्टर्ब्ड कहाँ पर था हम, बट बिफोर द फाइनल डिनोमेंट, बिफोर द फाइनल एंडिंग और क्लाइमेट, वट जार्ड, जार्ड इज़ अ वर्ब, क्योंकि ईडी लग गया है, जार्ड मीन्स डिस्टर्बेंस या इरिटेशन एक तरह से। वट जार्ड, वट इरिटेटेड वॉज द टोन डेफनेस। टोन डेफनेस का मतलब जब कोई भी पर्सन, टोन डेफनेस क्या है, देखो बीच में हमारे पास हाइफन लग गया तो इट मीन्स इट इज़ अ नाउन। तो यहाँ पर टोन डेफनेस का मतलब है कि एक जब एक किसी भी पर्सन को समझ में नहीं आता ना कोई भी चीज़, तो हम इसे बोलते हैं टोन डेफनेस, कोई भी फैक्ट समझ में नहीं आता उसे, ठीक है। वट जार्ड वट इरिटेटेड वॉज द टोन डेफनेस, टोन डेफनेस की जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ऑफ हैविंग मैचेस इन दिल्ली, कि दिल्ली में मैचेस कराते हैं, वाइल बियॉन्ड द ग्राउंड, जबकि, वाइल माने जबकि, बियॉन्ड द ग्राउंड, ग्राउंड के बियॉन्ड, द अकम्पनिंग नोट was that of ambulances bearing their sirens, sorry, was that of ambulances blaring their sirens while patients gasp for ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइनल डिनोमेंट या फाइनल क्लाइमेक्स से पहले जो है हमारे पास वट जार्ड, वट इरिटेटेड, लोगों को क्या इरिटेट कर रहा था, वो था कि टोन डेफनेस के कैसे बहरे हो गए हैं, और जो है हैविंग मैचेस, और मैचेस करा रहे हैं दिल्ली में, कहाँ करा रहे हैं, दिल्ली में, जिसमें कि अभी इतना ज़्यादा जो है सिचुएशन वर्स हो चुकी है, वहाँ पर मैचेस जो हैं चल रहे हैं। वाइल बियॉन्ड द ग्राउंड, जबकि बियॉन्ड द ग्राउंड, ग्राउंड के पीछे जो है, जो अकम्पनिंग माने जो साथ दे रही वाली जो नोट होती है, द अकम्पनिंग माने जो साथ देने वाली, कनेक्टेड जो नोट है वो किसकी आ रही थी आवाज़, नोट माने यहाँ पे साउंड का मतलब है, नोट इज़ अ नाउन, अकम्पनिंग इज़ एन एडजेक्टिव, और नोट यहाँ पे है नाउन। तो अकम्पनिंग नोट जो साथ देने वाली जो आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी वॉज दैट ऑफ एम्बुलेंसेस, एम्बुलेंसेस की, जो कि ब्लेयर कर रहे थे, ब्लेयरिंग माने यहाँ पर ब्लेयरिंग का क्या है, ब्लेयरिंग इज़ अ वर्ब, क्योंकि आईएनजी लग गया है, ब्लेयरिंग मीन्स लाउड साउंड कर निकालना, जैसे एम्बुलेंस आवाज़ निकालती है, वॉज दैट ऑफ एम्बुलेंसेस ब्लेयरिंग मेकिंग लाउड साउंड्स विद देयर सायरेंस
सायरन से अपने, वाइल पेशेंट्स, और जब पेशेंट्स जो हैं वो गास्प फॉर ऑक्सीजन। गास्प फॉर इज़ अ वर्ब। गास्प फॉर मीन्स जब वो अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब गास्प करना, बहुत हार्डली ब्रीथ करना, ब्रीथ हार्डली इज गास्प फॉर। जब पेशेंट जो है ब्रीथ कर रहे थे हार्डली फॉर ऑक्सीजन, ब्रीथ कर रहे थे हार्डली या स्ट्रगल कर रहे थे फॉर ऑक्सीजन। इवन इफ द लीग हैज़ इट शेयर ऑफ अ massive television audience and offers a diversion to the viewers, having Delhi as a host was extremely insensitive। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत अच्छी बोली गई है, जो कि हम ऐड भी कर सकते हैं अगर कहीं हमारे पास कहीं ये आती है। वैसे ऐसे में इस तरह के टॉपिक्स नहीं आते हैं, बट स्टिल हम किसी और टॉपिक को, हम कोई और ऑर्गेनाइजेशन या रैलीज का अगर टॉपिक आएगा हमारे पास ऐसे में, तो वहाँ पर हम इसको ये यूज़ कर सकते हैं कि जब रैलीज कराई गई थी तो ये एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। मतलब ये है कि इवन इफ़ जो लीग जो था उसका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है टेलीविज़न ऑडियंस का, बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते हैं, और डाइवर्जन का मतलब क्या है? डाइवर्जन का मतलब एक तरह से डाइवर्ज करती है माइंड, मतलब डाइवर्जन टू व्यूअर्स है, ठीक है ना, व्यूअर्स का डाइवर्जन करती है, पर एक तरह से माइंड भी डाइवर्ट करती है, थोड़ा अलग अपने लोग पीड़ा से हटके आईपीएल को एंजॉय करते हैं। पर हैविंग दिल्ली एज अ होस्ट, पर दिल्ली को होस्ट की तरह यूज़ करना वॉज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव। देखो मैं वो बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव माने बहुत ज़्यादा हार्टलेस था। जब हम बोलते हैं यू आर वेरी सेंसिटिव, तो सेंसिटिव मतलब नाजुक, इनसेंसिटिव मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस था। ऑपोजिट है सेंसिटिव का, बहुत ज़्यादा हार्टलेस होना। तो एज आई ऑलवेज से कि जब भी हमारे पास वर्ड हैं, वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो हमारा वर्ड का कोई एक फर्म मीनिंग नहीं होता। देखिए यहाँ पर जैसे हमने बहुत एक अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊँगी कि हमने यहाँ पर जो वर्ड देखा था वो देखा था डेथ का हमने मीनिंग सोचा, पता है हमें कि ये तो डेथ हो गई, बट यहाँ पर डेथ जैसा तो कुछ नहीं है ना। यहाँ पर डेथ का मतलब क्या है? सस्पेंशन और टर्मिनेशन हुआ। तो ऐसे ही वर्ड्स को बहुत जगह यूज़ किया जाता है। यहाँ पर डाइवर्जन यूज़ किया है ना, डाइवर्जन। तो मीनिंग और यूसेज के साथ साथ जो वर्ड का मीनिंग होता है वो हर बार जो है वेरी करता है ना। नाउ द IPL's 14th एडिशन इज़ एट द क्रॉस रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। जो IPL 14th का एडिशन है इज़ एट द क्रॉस रोड्स होने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होना व्हेन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑट टू बी मेड, जब हमको एक कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन करना है ना। IPL 14th चल रहा था, तो इसका एडिशन जो था एट द क्रॉस रोड्स क्या बताया मैंने? एट द क्रॉस रोड्स आपका पूरा क्या है? फ्रेज़ है। तो जो हमारे पास ये IPL का 14th एडिशन क्रॉस रोड्स पे था, जब डिसाइड करना था कि ये करना है नहीं करना, अ रियलिटी विच इट हैड अवॉइडेड सिंस इट लॉन्च इन 2008। तो ये रियलिटी जो है वो भी इसने अवॉइड कर रखी थी जब से उसकी लॉन्च हुई थी 2008 से। द कैश रिच का मतलब क्या है? कि जिसके भी पास पैसा है वो कैश रिच है। कैश रिच माने कैश होने, एडजेक्टिव है। द कैश रिच लीग क्या है? यहाँ पे नाउन है, उससे पहले क्या है हमारे पास? कैश रिच लगाया, तो कैश रिच इज एन एडजेक्टिव। इट मीन्स वेल्दी, वेल ऑफ। जो लीग है वॉज ऑलवेज फाउंड, उसको हमेशा देखा गया था कि वॉज ऑलवेज फाउंड अ वे, मतलब वॉज ऑलवेज नहीं, इट ऑलवेज फाउंड अ वे, वो हमेशा ढूंढ लेती थी एक तरीका टू साइड स्टेप ऑब्स्टिकल। कि फाइंड अ वे इसका मतलब है, फ्रेज है पूरा, इसका मतलब है एक रास्ता निकाल देना। टू साइड स्टेप एक वर्ब है। इट मीन्स कि अवॉइड कर देना ऑब्स्टिकल्स को। साइड स्टेप माने बच के निकल जाना, एक तरह से साइड स्टेप का मतलब क्या है? बच के निकल जाना, साइड से निकल जाना, दैट इज साइड स्टेप, ठीक है ना। तो वो जो है हमारे पास साइड स्टेप कर देती थी ऑब्स्टिकल्स को। IPL ड्यूरिंग 3 जनरल इलेक्शंस, 3 जनरल इलेक्शंस के दौरान द चैम्पियनशिप इधर फुली और पार्शली लीन्ड ऑन न्यूट्रल वेन्यूज़। 3 जनरल इलेक्शंस के टाइम पर जो अब हुए हैं, जो चैम्पियनशिप थी, आइदर माने या तो उसने फुली या फिर पार्शली, इट लीन्ड ऑन इज़ अ फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स डिपेंड कर दिया ऑन न्यूट्रल वेन्यूज़ पर जो है वो डिपेंड हो गई, है ना।
क्योंकि अभी हमारे पास क्योंकि वो कैश रिच थी, ठीक है ना, तो कैश रिच थी, तो कैश रिच से मतलब ये कहने चाह रहे हैं कैश रिच से हमेशा हमें साइड स्टेप तो मिल जाते हैं, जब पैसा है तो साइड स्टेप मिल जाएंगे, ऑब्स्टिकल को हम साइड से निकल लेंगे, उसको अवॉइड कर देंगे। और 3 जनरल इलेक्शंस के टाइम पर जो चैम्पियनशिप थी उसने फुल्ली या पार्शली जो है लीन ऑन माने डिपेंड ऑन किया न्यूट्रल वेन्यूज़ पर, कि हम वेन्यूज़ अपने न्यूट्रल रखते हैं। लीन ऑन माने लीन ऑन, जो हमारा सॉन्ग है वो ये डिपेंड किया या रिलाई किया न्यूट्रल वेन्यूज़ पे। देयर वॉज ऑल्सो द इंसिडेंट भी था एक ऑफ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, कि लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट हुए हैं जस्ट आउटसाइड, एकदम बाहर बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑन April 17, 2010, है ना। वहाँ पर ऑल्सो इंसिडेंट भी थे कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं उस स्टेडियम के बाहर। अहेड, अहेड माने किसके आगे, मतलब किसके आसपास, अहेड ऑफ अ मैच, जब एक मैच फीचरिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में और मुंबई इंडियंस के बीच में जो है वो मैच जो है वो हो रहा था, है ना। इट इज़ एन इवेंट, ये एक इवेंट है दैट हैज़ फेडेड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी, इवेंट दैट हैज़ फेडेड, फेडेड का मतलब क्या होता है, फेडेड इज़ अ वर्ब, ईडी लग गया है ना, फेडेड में ईडी लग गया है, तो फेडेड इज़ अ वर्ब, फेडेड मीन्स ये एक ऐसा इवेंट है जो अब फेड हो चुका है, एक धुल चुका है, वैनिश हो चुका है पब्लिक मेमोरी से, बट ऑन दैट ओमिनियस डे माने ओमिनियस, देखो डे क्या है हमारे पास नाउन है, ओमिनियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले लग रहा है। ओमिनियस माने इन ऑस्पिशियस, हम इसे बोलते हैं अशुभ, एक तरह से ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा ये जो है यूज़ होता है, तो ऑन दैट ओमिनियस माने अशुभ डे, टू सॉरी इनऑस्पिशियस डे, अनफेवरेबल डे, 2 बॉम्ब्स वेंट ऑफ, 2 बॉम्ब्स जो हैं वो वेंट ऑफ हो गए। वेंट ऑफ माने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वेंट ऑफ। देखिए वेंट ऑफ जो है हमारे पास, ये हमारे पास जैसे हम फ्रेजल वर्ब होती है हमारे पास एक गो ऑफ, ठीक है, तो गो ऑफ इज़ अ फ्रेजल वर्ब, तो गो ऑफ का ही जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो हम उसे वेंट ऑफ की तरह यूज़ करते हैं, है ना। गो ऑफ को हम वेंट ऑफ की तरह यूज़ करते हैं। देखो गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड हो जाना, बर्स्ट हो जाना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वर्ब्स को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब को हमने यहाँ पे किस तरह से यूज़ किया, इसका वर्ब का हमने जब फ्रेजल वर्ब को हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना पड़ा, पास्ट टेंस में, तो हमने गो का क्या कर दिया, वेंट कर दिया, गो वेंट गॉन, हमने उसकी सेकंड फॉर्म कर दी, हमने वर्ब की फॉर्म भी चेंज कर दी फ्रेजल वर्ब में भी। तो ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको याद रखना है। वेंट ऑफ किसका हमारे पास फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या है, गो ऑफ, गो ऑफ माने ये बर्स्ट हो गया। तो इट इज़ एन इवेंट दैट हैज़ फेडेड अवे फ्रॉम पब्लिक मेमोरी, पर ऑन दैट ओमिनियस डे, उस इनऑस्पिशियस डे पे, उस अशुभ दिन पे 2 बॉम्ब्स जो है वेंट ऑफ, 2 बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड हुए थे, फटे थे, इंजरिंग अ फ्यू, कुछ लोगों को इंजर करके, एंड अ थर्ड वॉज फाउंड, और एक थर्ड फाउंड हुआ था, विच वॉज इमीडिएटली डिफ्यूज, जिसको कि इमीडिएटली डिफ्यूज़ किया गया था, मतलब बॉम्ब डिफ्यूज़ करते हैं ना उसको डिसेबल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। द कंटेस्ट स्टार्टेड एन आवर लेट, ये जो कॉन्टेस्ट था फिर वो स्टार्ट हो गया था 1 आवर लेट के बाद ही, देखिए आप कितनी बड़ी वो हो गई थी, बट उसको 1 आवर बाद ही स्टार्ट कर दिया था। एंड द IPL कंटिन्यूड, और IPL कंटिन्यू किया गया 2010 में उस टाइम अनहिंडर्ड, अनहिंडर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, इसका मतलब अनअपोज, अनहिंडर्ड, किसी भी दिक्कत के बिना जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया। अनकंस्ट्रेन्ड, अनहिंडर्ड, अनडिस्टर्ब्ड एक तरह से है, अनअपोज जो है उसे स्टार्ट कर दिया गया। बट द लेटेस्ट क्राइसिस, पर जो लेटेस्ट क्राइसिस आया है पेंडेमिक की वजह से, इज समथिंग, ये कुछ है दैट ह्यूमन काइंड, जो कि ह्यूमन काइंड हैज़ नेवर फेस, हमने कभी इंसानियत ने फेस नहीं किया है सिंस द स्पेनिश फ्लू, जब से स्पेनिश फ्लू आया है 1918 में, है ना, 1918 में, तब से हमने ऐसा कुछ फेस ही नहीं किया है। मीनवाइल द बोर्ड ऑफिशियल्स, मतलब मीनवाइल इसी दौरान जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं, दे आर हिंटिंग अबाउट, वो हिंट लगा रहे हैं, वो हिंट कर रहे हैं अबाउट रिज्यूमिंग द लीग लेटर दिस ईयर, कि हम इस लीग को रिज्यूम करेंगे लेटर दिस ईयर। अरे इंसानों को ज़िंदा बचना तो हो ही जाएगा वो, तो अगर दिल्ली में भी सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज थोड़ी होती है तो हो जाएगा। पर मीनवाइल बोर्ड ऑफिशियल्स हिंट कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, हिंटिंग दे अबाउट द रिज्यूमिंग देयर लीग, कि हम जो लीग को रिज्यूम करते हैं लेटर दिस ईयर, इस ईयर के लेटर मतलब
बाद में इन द यूएई, अब यूएई में हम चलाएंगे, विच ऑल्सो होस्टेड द 13th लाइक, जिसने कि 13th एडिशन भी किया था। बट फॉर दैट वायरस, बट उसके लिए, बट फॉर दैट माने पर उसके लिए, द वायरस, जो वायरस है, इट शुड वेन, वेन का मतलब क्या है, डिक्रीज। जैसे हम बोलते हैं ना यू शुड डू इट, तो शुड के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, यू शुड, सॉरी मॉडल के बाद क्या आ रहा है, डू इट, तो यहाँ पर शुड के बाद वर्ब आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पे शुड के बाद क्या आ रहा है, वेन आ रहा है, वेन इज ऑल्सो, तो क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो बट फॉर दैट द वायरस शुड वेन, वायरस को क्या करना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए, डिक्लाइन कर देना चाहिए। फॉर दैट वायरस शुड वेन, उसके लिए वायरस को डिक्रीज हो जाना चाहिए। एंड मोस्ट कंट्रीज हैव सस्पेंडेड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने इंडिया से फ़्लाइट्स भी सस्पेंड कर दी गई हैं। विद द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन नॉट इवन परमिटिंग, वो तो परमिट भी नहीं कर रहे हैं, परमिशन भी नहीं दे रहे हैं एक चार्टर्ड फ्लाइट को विद IPLs ऑसी प्लेयर्स, कि IPL के ऑसी प्लेयर्स वापस चले जाएं, क्योंकि सबने अपनी फ़्लाइट्स को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। अरे फ्लाइट बबल तो हम तब चलाएंगे ना जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, एयर बबल, पर अभी तो सिचुएशन इंडिया में इतनी एग्रेवेट है कि कोई अपना पैसेंजर्स को ले ही नहीं रहा है इंडिया से। तो इसी के चलते ऑस्ट्रेलियन PM ने भी परमिट नहीं किया है एक चार्टर्ड फ्लाइट, माने एक रेंटेड, चार्टर्ड माने एक रेंटेड या हायर्ड एक स्पेशल फ्लाइट हो IPL के ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को वापस लेने के लिए। टू फाइंड अ विंडो माने एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस या ओपनिंग फाइंड करने के लिए इन अ पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल, और एक पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल में एक विंडो या एक ओपनिंग, विंडो क्या होता है, हमारे पास ओपनिंग होती है ना, तो एक चांस फाइंड करने के लिए एक पैक्ड शेड्यूल में इंटरनेशनल क्रिकेट के, इट विल बी आर्डियस, आर्डियस इज एन एडजेक्टिव, इट विल बी आर्डियस, जैसे हम बोलते हैं विल बी गुड, तो गुड क्या एडजेक्टिव, तो ऐसे विल बी आर्डियस, आर्डियस क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, इट मीन्स हार्ड, तो इट विल बी डिफिकल्ट और हार्ड इवन इफ तब भी अगर द लास्ट वर्ड ऑन IPL's 10 years resumption is yet to be spoken। इवन इफ का मतलब है, इवन इफ मैं तोड़ के बता दूँ फिर पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगी। इवन इफ जो लास्ट वर्ड माने जो फाइनल डिसीजन, एक तरह से हम बोलते हैं ना दिस इज़ माई लास्ट वर्ड, तो जो फाइनल डिसीजन है IPL के डाउटफुल एक तरह से, या फिर इनडेफिनेट रिजम्पशन माने रीस्टार्टिंग का, इज़ येट टू बी स्पोकन। तो टू फाइंड अ विंडो, अब देखो इन्होंने ये बोला है कि इवन इफ़, हम इसे अपोजिट पढ़ते हैं जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। इवन इफ़, यहाँ से स्टार्ट करो, इवन इफ़ जो लास्ट वर्ड है IPL के 10 years रिजम्पशन पे, जो लास्ट वर्ड लास्ट डिसीजन है IPL के 10 years मीन्स डाउटफुल, 10 years इज एन एडजेक्टिव, 10 years मीन्स डाउटफुल, रिजम्पशन मीन्स स्टार्ट, इवन इफ लास्ट वर्ड IPL के डाउटफुल रिजम्पशन पे, रीस्टार्ट पर, इज़ येट टू बी स्पोकन, अभी उसके बारे में बोला जाना है। पर इसके लिए टू फाइंड अ विंडो, एक ओपनिंग या एक चांस फाइंड करना इन पैक्ड इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल, इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल जो पैक्ड होता है उसमें एक चांस फाइंड करना, इसके लिए इट विल बी आर्डियस, इट विल बी वेरी हार्ड और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। बट हाँ, एक बार हम हमेशा की तरह जो है इसका एक पूरा हम जल्दी फटाफट अपना रिवीजन कर लेते हैं, जो वर्ड्स हमारे हुए हैं स्टार्ट से इसमें। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास सडन डेथ। सडन डेथ में जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़, सडन डेथ में जो है हमारे पास वर्ड दैट इज़ डेथ मीन्स एंड, फिनिश या फिर कोलैप्स हो जाना। और फिर उसके बाद वर्ड है हमारे पास रिस्की, प्रपोजिशन आइडिया भी होता है, इट इज़ अ जॉब और टास्क। एंड अ ब्रीच माने वायोलेशन ऑफ द बायो बबल माने एक तरह से सिक्योर रखना किसी भी चीज़ को बाकी के इन्वायरमेंट से। फिर उसके बाद सस्पेंशन माने उसका ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, दैट इज़ सस्पेंशन। वो एक इनएविटेबल मीन्स एक अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल मीन्स वो एक अनअवॉइडेबल था। ब्रीच माने वायलेशन होना। मच वांटेड मीन्स मच एक्लेम्ड, मच एडमायर्ड, मच वांटेड मीन्स मच एडमायर्ड, मच वांटेड पर्सनालिटी, है ना, जिस तरह से। फिर उसके बाद वर्ड था हमारे पास डिनाइल मोड, माने मना करने के, हर चीज़ डिनाइल करने के मोड में। फिर ब्रीच वही वायलेशन करना। फिर उसके बाद जो वर्ड है वो है हमारे पास फेल सेफ मेथड। फेल सेफ मेथड का मतलब है
सुपर स्प्रेडर मैंने बताया था, सुपर स्प्रेडर माने जो चीज़, जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करता है, और तो उसे ही हमने सुपर स्प्रेडर में नाम लिया था। फिर उसके बाद है फेल सेफ मेथड, मतलब ऐसा मेथड विच कैन नॉट बी फेल्ड, ठीक है ना, वो सक्सेसफुल होगा, वो पॉसिबल होगा, फेल सेफ मेथड। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड है कोरोना वायरस हॉटस्पॉट। हमें पता है हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पर कोरोना वायरस, हॉटस्पॉट तो वर्ड से हमें सबको ही पता है। फिर उसके बाद है फाइनल डिनोमेंट। डिनोमेंट माने जब हमारे पास फाइनल एंड आता है या क्लाइमेक्स आता है, एक तरह से उसका रिजल्ट आता है। वट जार्ड मतलब वट इरीटेटेड वॉज द टोन डेफनेस, माने सुनाई ना देना, कंडीशन वाला पर्सन इज अनेबल टू हियर अंडरस्टैंड, टोन डेफनेस। फिर उसके बाद है अकम्पनिंग माने साथ देने वाली, नोट का मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, नोट से यहाँ पे मतलब क्या, नोट का बहुत मीनिंग होता है, बट यहाँ पे मतलब क्या है, टोन। यहाँ पे क्या है, द अनकम्पनिंग नोट वॉज दैट ऑफ एम्बुलेंस। ब्लेयरिंग, ब्लेयरिंग का मीनिंग क्या है, मेक अ लाउड साउंड, है ना, ब्लेयरिंग, ब्लेयर, मेक अ लाउड साउंड। गास्प माने स्ट्रगल फॉर, ब्रीथ हैविली, गास्प करना, जब हम भागते हैं तो हम गास्प करते हैं ना, ब्रीथ हैविली। इफ फिर उसके बाद है डाइवर्जन माने एक तरह से माइंड को डाइवर्जन देना। फिर उसके बाद है एट द क्रॉस रोड्स। एट द क्रॉस रोड्स क्या है हमारे पास, ये एक पूरा फ्रेज़ है, इसका मतलब है जब एक सिचुएशन को डिसाइड करना होता है, डिसीजन मेड करना होता है। फिर इसके बाद वर्ड है हमारे पास साइड स्टेप ऑब्स्टिकल। साइड स्टेप का माने किनारे से निकल जाना, अवॉइड कर देना। ऑब्स्टिकल माने किसी भी परेशानी को, दिक्कत को, जो भी हमारे पास ऑब्स्टिकल आ जाती है, एक तरह से बोलते हैं रोड़ा आ गया है रोड पे, तो दैट इज़ ऑब्स्टिकल। फिर उसके बाद जो वर्ड है वो है लींट ऑन। लींट ऑन इज़ ऑल्सो अ फ्रेज, इट मीन्स किसी भी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, है ना, फ्रेजल वर्ब है ये, किसी भी चीज़ पर डिपेंड हो जाना, बैंग होना। तो देखो वही हमारे पास लीन ऑन जो है हमारे पास वर्ड है, और यहाँ पर हमने इसकी वर्ब चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया है, अब लींट ऑन बन गया है। तो लीन ऑन मीन्स किसी भी चीज़ को डिपेंड ऑन करना, है ना। फिर उसके बाद वर्ड है इसके बाद वर्ड है हमारे पास दैट हैज़ फेडेड, माने धुंधला पड़ जाना मेमोरी से। ऑन दैट ओमिनियस माने इनऑस्पिशियस डे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, फिर इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है, सॉरी, कहाँ थे हम, ये रहा। ओमिनियस माने इनऑस्पिशियस, टू बॉम्ब्स वेंट ऑफ माने ब्लास्ट हो जाना, है ना, गो ऑफ से था ये फ्रेजल वर्ब। फिर उसके बाद था डिफ्यूज़ माने स्टेबलाइज या डिसेबल कर देना उन्हें। अनहिंटर्ड, अनहिंडर्ड का मीनिंग क्या है, अनअपोज्ड, एक तरह से बिना रुकावट के। फिर उसके बाद है रिज्यूम माने किसी चीज़ को दोबारा से एक तरह से रिज्यूम कर देना, दैट इज़ रिज्यूमिंग। फिर उसके बाद है हमारे पास वायरस शुड वेन। वेन का मतलब क्या है हमारे पास, वेन का मतलब है एक तरह से डिक्रीज़ हो जाना या फिर चले जाना, डिमिनिश हो जाना ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो वो वेन है, दैट्स के डिक्रीज़ हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास चार्टर्ड माने एक स्पेशल या रेंटेड फ्लाइट हो जाना, वेन माने डिमिनिश या डिक्रीज़ हो जाना। फिर आरडीएस, आरडीएस तीन मीनिंग है यहाँ पर, इस तीन वर्ड है इसमें। आरडीएस, आरडीएस का मतलब है कि बहुत डिफ़िकल्ट होना, बहुत हार्ड होना। और टेनियस का मतलब है डाउटफुल, टेनियस क्वेश्चनेबल है जो, टेनियस क्वेश्चनेबल जो है। और रिजम्पशन माने दोबारा से रीस्टार्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल, आई होप यू लाइक्ड इट, और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।